वेलकम टू एक्सेल एजुकेशन गाइस। कल तक हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स या इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स जो भी कह लें उसका तीनों पार्ट खत्म कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी इंटरेक्शंस के बारे में। तो एनर्जी इंटरेक्शन को जानने के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एनर्जी इंटरेक्शन होता किस माध्यम से है। जो सो देयर आर टू बेसिकली मोड्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शंस। फर्स्ट वन इज हीट ट्रांसफर एंड सेकंड वन इज वर्क ट्रांसफर। तो पहले हम लोग बात करते हैं हीट हीट ट्रांसफ़र क्या चीज़ है या हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो पहले हम लोग को एक एक ग्लास ले लिए, उसमें गर्म पानी डाल दिए हैं। तो 15 मिनट बाद आप लोग देखिएगा कि जो गर्म पानी आप लोग दिए थे वो जाके ठंडा हो गया। तो कैसे हो गया। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से हम लोग जाने थे कि हीट ट्रांसफ़र होता है हमेशा हाई हाई टेम्परेचर वाला सिस्टम से लो टेम्परेचर वाला सिस्टम या सराउंडिंग में। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ है। ये जो हम लोग हॉट वाटर लिए थे यहाँ पे, ये हो गया आप लोग का हाई टेम्परेचर वाला सिस्टम। और उसको छोड़ के जो बाकी चीज़ है, ये बाउंड्री और बाकी जो चीज़ है उसको कहते हैं हम लोग सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर इससे ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि हीट यहाँ से जाके हीट ट्रांसफ़र हुआ है सराउंडिंग्स में। तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर था वो जाके कम हो गया। तो जो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड है हीट ट्रांसफर मोड या सिस्टम। अब आते हैं हम लोग वर्क ट्रांसफ़र क्या चीज़ है या वर्क ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो हम लोग अब तक मैकेनिक्स में वर्क के बारे में पढ़ लिए हैं। तो वर्क में मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी बॉडी पे अगर कुछ किसी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर उसी मतलब फोर्स के जो डायरेक्शन है उसी उसी डायरेक्शन में अगर होता है तो क्या क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इनटू द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे देखिए यहाँ पे एक तो टेबल है। यहाँ पे जो टेबल है इसमें एक तो बॉडी है मान लीजिए। उसमें यहाँ से आप लोग उंगली से अगर कोई किसी फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होकर क्या होगा कि बॉडी जाके यहाँ पे रुकेगा। तो क्या होगा कि इसका जो मतलब वर्क का जो वैल्यू होगा क्या क्या होगा, डेल्टा डब्लू इक्वल्स टू डेल्टा एफ क्रॉस डेल्टा एस। मतलब जो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड क्रॉस इनटू द अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसको इसको हम लोग मैकेनिक्स में वर्क के डेफिनेशन के बारे में जानते थे। लेकिन और एक एग्जांपल है, देख लीजिए कि अगर किसी बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा कि उसका भी डिस्प्लेसमेंट होता है ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी एक तरह का मैकेनिकल वर्क कह सकते हैं आप लोग, ये भी एक तरह का मैकेनिकल वर्क होता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि सिर्फ अगर किसी बॉल को ऊपर उठाने से या किसी बॉडी को किसी इनिशियल पोजीशन से अगर कुछ अलग पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट करने से सिर्फ वर्क ट्रांसफर होता है, ये नहीं है। इसमें कुछ अलग 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 टाइप का भी वर्क ट्रांसफर होता है। वो उस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें जैसे यहाँ का जो डेफिनेशन होता है थर्मोडायनामिक्स में वो जान लीजिए पहले। इन थर्मोडायनामिक्स वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट मतलब क्या है, कंप्लीट इफेक्ट on things external to the system can be reduced to raising of a weight। थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो वर्क ट्रांसफर का जो डिफरेंस होता है उसमें दो चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरत होता है वो है सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स के अंदर वर्क ट्रांसफर होने के लिए एक सिस्टम और एक सराउंडिंग या एक दो सिस्टम हमेशा ज़रूरत होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे बैटरी मोटर सिस्टम ड्राइविंग है फैन। यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे ये चीज़ें ये है फैन। तो बैटरी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर जाकर मोटर में जाएगा। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड द तो मोटर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पे गया तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करके क्या क्या करेगा कि एक फैन को घुमाएगा। तो इसको तो ये वाला जो टोटल पोर्शन है, ये वाला फैन को छोड़ के, ये जो फैन को छोड़ के जो पोर्शन है इसको हम लोग कह सकते हैं सिस्टम। और फैन फैन जो कैंट का है सराउंडिंग्स में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा सिस्टम हो गया और ये पूरा सराउंडिंग्स हो गया। तो सिस्टम से वो वर्क ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल हो गया वर्क ट्रांसफर के लिए। और भी एक तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक तो बैटरी है, मोटर है, यहाँ पे एक तो पुली है। तो
बेटा रिसर्च उसको पहले की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, मोटर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पुली को घुमाएगा। पुली को किसके फोर्स के अपोजिट में घुमाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में घुमाएगा। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल हो गया वर्क ट्रांसफर के, जैसे लिखा हुआ है देखिए, वर्क ट्रांसफर फ्रॉम ए सिस्टम। तो अब तक जो हम लोग हीट एंड वर्क ट्रांसफर के बारे में जो चीज़ जाने हैं, उसमें उसमें देखिएगा कि एक बाउंड्री का हमेशा ज़रूरत हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर एक बाउंड्री का हमेशा ज़रूरत होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हीट एंड वर्क बोथ आर बाउंड्री फेनोमेनन। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे साइन कॉन्वेक्स के बारे में। तो साइन कॉन्वेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर अगर हीट आता है ये आप लोग कह सकते हैं हीट अगर ऐड होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। और अगर किसी सिस्टम से अगर हीट रिजेक्ट होता है, जैसे हम लोग जो वहाँ पे ग्लास लिए थे उससे हीट रिजेक्ट हो रहा था, तो इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव हीट ट्रांसफर। वैसे ही अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब अगर सिस्टम से अगर वर्क डन होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्क। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर अगर कोई कोई सराउंडिंग्स से अगर वर्क डन होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क। एक एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग को समझने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिए, ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन। ये है पिस्टन का इनिशियल पोजीशन, ये है और इस पिस्टन के अंदर जो चीज़ है ये है गैस। आप लोग इस गैस को सिस्टम भी पकड़ में ले मान सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर गैस अगर पिस्टन के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करता है, तो क्या होगा कि पिस्टन मूव करके यहाँ यहाँ पे जाके अटक जाएगा। तो क्या होगा कि यह क्या माने कि जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि ये जाकर यहाँ पे जाएगा। तो क्या होगा कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड करेगा। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज किया और प्रेशर डिक्रीज किया। तो इसमें क्या हुआ कि सिस्टम की तरह ये वर्क हुआ। तो सिस्टम की तरह अगर वर्क होता है, तो इसमें उसको क्या कहते हैं, वो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है वर्क ट्रांसफर। तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव वर्क ट्रांसफर। वैसे ही उसी तरह का अगर अरेंजमेंट लिए हम लोग यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक तो सिलेंडर है, यहाँ पे एक तो पिस्टन है, यहाँ पे भी गैस है। तो यहाँ पे अगर क्या होता है, यहाँ पे अगर पिस्टन अगर मूव करता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर मूव करता है, तो क्या होगा कि गैस आप लोग का कॉम्प्रेस होगा। कॉम्प्रेस होकर क्या होगा कि यहाँ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, हम लोग जानते हैं। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इसको कहते हैं हम लोग कंप्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सिस्टम है गैस, सिस्टम के ऊपर कार्य हुआ है। तो क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, हम लोग का नेगेटिव वर्क ट्रांसफर होता है। तो इस पे कंप्रेशन प्रोसेस हम लोग का इसलिए हमेशा नेगेटिव वर्क होता है। अब हम लोग आते हैं की पॉइंट्स में। तो हीट एंड वर्क के बारे में हम लोग पूरा जान लिए हैं। तो अब उसको उसको कुछ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड बाउंड्री फेनोमेनन। ये तो हम लोग को पहले बोल दें। तो पाथ फंक्शन किस लिए कि हीट एंड वर्क इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में डिपेंड नहीं करता है। अगर डिपेंड करता है तो पॉइंट फंक्शन होता है। ये डिपेंड करता है जो जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो दीज आर पाथ फंक्शन। पीडीबी वर्क इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट प्रोसेस क्या होता है, पीडीबी वर्क पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो पीडीबी वर्क होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डब्ल्यू इंटीग्रेशन पी इंटू डी भी। वॉल्यूम डीबी मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक जगह से अलग जगह जाने में जो वॉल्यूम का जो चेंज हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पे था, यहाँ पे पी वन था, V1 था, यहाँ पे P2, यहाँ पे V2 था। अगर मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो उसमें जो वैल्यू आएगा वो होगा डब्ल्यू इंटीग्रेशन पी डी भी। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं ये 1 ये 2। सेफ्ट अब आते हैं हम लोग सेफ्ट वर्क या पेडल वर्क। पेडल वर्क में क्या होता है, डब्ल्यू इंटीग्रेशन इन स्टेट 1 फाइनल स्टेट 2 टी इंटू डी थीटा। टी मतलब जो टॉर्क अप्लाइड और डी थीटा मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है
सेक्टर में उसका वैल्यू। अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ हीट। हीट का यूनिट क्या होता है हमेशा, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जूल, ये हमेशा याद रखिएगा। और यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या वर्क पर ट्रांसफर, इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो वर्क और वर्क, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तब तक के स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस।